साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 7 का परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर पावर। इससे किस तरह के प्रश्न बनते हैं, उसके बाद कौन कौन से पावर प्लांट जो हैं वो भारत में हैं, उन सब चीज़ों को हम एक साथ में लेकर के चलेंगे। जैसा कि आपको पता है यूनिट 7 में आपकी न्यूक्लियर पावर से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, अलग से टॉपिक दिया गया है। ठीक है, तो उसी को आज हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है यूनिट 7 का। देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, तो देखिए आपकी रिएक्टर में शीतलक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है गर्म वाष्प को ठंडा करने के लिए, ऑप्शन बी है टरबाइन चलाने के लिए, वाष्प निर्मित करने के लिए, ऑप्शन सी है ऊष्मा विनियामक ऊर्जा को रिएक्टर से जल में स्थानांतरित करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का प्रयोग क्यों किया जाता है। शीतलक के रूप में आप D2O का प्रयोग करते हैं, जिसे मंदक भी कहते हैं। तो क्यों यूज में लाया जाता है ये D2O, जिसे भारी जल भी कहते हैं। चलिए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है यानी कि ऊष्मा विनियामक ऊर्जा को रिएक्टर से जल में स्थानांतरित करने के लिए। आइए देखते हैं कौन कौन से मंदक का जो है प्रयोग किया जाता है। देखिए तो यहाँ पर हम आपके लिए प्रश्न लेकर के आए हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भी, एक एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक, अब शीतलक के रूप में क्या क्या यूज किया जाता है, तो D2O, सोडियम और लेड आदि का प्रयोग किया जाता है शीतलक के रूप में। ऊष्मा विनियामक में ऊर्जा को रिएक्टर से जल में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। जब नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा बन जाती है तो उसको जल में प्रवेश कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो D2O का, सोडियम का और लेड, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। D2O को ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड यानी कि भारी जल भी कहते हैं। डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि D2O का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर D2O को क्या कहते हैं, तो D2O को भारी जल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ से आपके स्टैटिक के प्रश्न प्रारंभ हो जाएंगे। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। ऑप्शन ए है अप्सरा, ऑप्शन बी है रोहिणी, ऑप्शन सी है भास्कर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नागार्जुन। तो बताइए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। उम्मीद करते हैं आपने आंसर लगा लिया होगा। चलिए देखते हैं, सही आंसर है ए यानी कि अप्सरा जो है वो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। आइए इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं। तो देखिए जो भी आपको अतिरिक्त जानकारी मिल रही है आपको प्रश्न के सामने ही नोट डाउन कर लेना है। तो देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, जिसे 4 अगस्त 1956 को स्थापित किया गया था। इसका डिजाइन एवं निर्माण कार्य भारत के द्वारा किया गया था, जबकि परमाणु ईंधन की आपूर्ति ब्रिटेन ने की थी। जैसा कि आपको पता है उस समय परमाणु ईंधन इतना हमारे पास में नहीं था, तो ब्रिटेन से हमने परमाणु ईंधन लिया था और अपना पहला जो है परमाणु रिएक्टर अप्सरा को कार्य करना चालू किया था। कब, 4 अगस्त 1956 को। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। काकरापार के बारे में आपने सुना भी होगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पर है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, आइए देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि गुजरात राज्य में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। आइए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में ब्यास नगर के समीप स्थित है। यहाँ 220 मेगावाट क्षमता का परमाणु रिएक्टर है, जो भारी जल रिएक्टर के आधार पर कार्य करता है। और भारी जल किसे कहते हैं, D2O को कहते हैं, वो हमने आपको बताई दिया। ठीक है, तो आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात राज्य के ब्यास नगर में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। 220 मेगावाट क्षमता का ये संयंत्र है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये सारे के सारे जो संयंत्र हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यूनिट 7 में अलग से यहाँ पर जोड़ा गया है। कुछ वैज्ञानिक संस्थानों को भी हम आपको कराएंगे, अगले वीडियो में हम वैज्ञानिक संस्थानों को भी लेकर के आएंगे, जैसे नीति आयोग वगैरह है उनको भी हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करना आपका फर्ज बनता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है काली नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो किस नदी के किनारे कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, आइए देखते हैं। सही आंसर ए यानी कि काली नदी के किनारे आपका कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। देखिए किस राज्य में है ये भी आपको बता दें। तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कैगा नामक स्थान पर काली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो कर्नाटक में स्थित है, कहाँ पर, कन्नड़ जिले में और कैगा नामक स्थान पर। इसका नियंत्रण NPCIL के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इसका नियंत्रण एवं कार्यवहन वगैरह जो है वो NPCIL के द्वारा किया जा रहा है। NPCIL का आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, तो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो कैगा कहाँ पर है, तो का से कैगा, का से कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं।
तो देखिए प्रश्न नंबर 5, भारत में निर्मित पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? यानी कि जो वाणिज्यिक रूप से जो है, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए जो है यूज में लाया गया था, तो पहला वाणिज्यिक ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है कैगा परमाणु स्टेशन, ऑप्शन बी है तारापुर परमाणु स्टेशन, ऑप्शन सी अप्सरा परमाणु स्टेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जैतपुरा परमाणु स्टेशन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि तारापुर परमाणु स्टेशन। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भारत में निर्मित पहला वाणिज्यिक परमाणु स्टेशन कौन सा है, तो आप बताएंगे कि तारापुर परमाणु स्टेशन। आइए देखते हैं तारापुर परमाणु स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो देखिए तारापुर परमाणु स्टेशन, जिसे TAPS भी कहते हैं, महाराष्ट्र के तारापुर पालघर में स्थित है। यह भारत में निर्मित प्रथम वाणिज्यिक परमाणु स्टेशन था। तो आपसे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु स्टेशन कौन सा है, तो आप बताएंगे तारापुर परमाणु स्टेशन, जिसे TAPS भी कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपके पास में समय है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा आप दूसरों से आगे निकलेंगे। प्रश्न नंबर 6, किस राज्य के समुद्री तट की रेत में थोरियम की मात्रा देखने को मिलती है? थोरियम क्या होता है? तो एक तरह से परमाणु के लिए जो है ईंधन का काम करता है थोरियम। तो किस राज्य की बालू में यह थोरियम पाया जाता है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है बी, यानी कि केरल की जो बालू होती है, केरल के समुद्री तटों की जो बालू होती है, उसमें जो है थोरियम की मात्रा देखने को मिलती है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए थोरियम एक भूरे रंग की धातु होती है जो केरल के समुद्री तटों के मोनोजाइट रेत में पाई जाती है। तो रेत का नाम आपको याद रखना है, मोनोजाइट रेत में जो है ये थोरियम पाई जाती है, भूरे रंग की धातु होती है। थोरियम का निष्कर्षण जो है मुख्यतः इसी मोनोजाइट अयस्क से होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि थोरियम का अयस्क क्या है, तो थोरियम का अयस्क जो होता है वो मोनोजाइट ही होता है। ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है, विभिन्न तरह के प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो देखिए कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में चल रही है? यानी कि कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ चल रही है, या फिर कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है भारत में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, या फिर कहाँ पर यह परियोजना चल रही है? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि तमिलनाडु में स्थित है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आइए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना, जिसे KKNPP भी कहते हैं, भारत के तमिलनाडु राज्य के कुडनकुलम में स्थित है। इसका निर्माण कार्य सन 2002 में प्रारंभ किया गया था और 13 जुलाई 2013 में यह बनकर के बिल्कुल तैयार हो गया। और यह परमाणु परियोजना 1000 मेगावाट के दो परमाणु संयंत्र KKNPP 1 और KKNPP 2 भी कहते हैं, यानी कि दो परमाणु संयंत्र के माध्यम से 1000 मेगावाट की जो है विद्युत यहाँ पर उत्पन्न की जाती है। तो कहाँ पर है आपसे पूछा जाएगा, तो आप सीधे आंसर लगाएंगे कुडनकुलम विद्युत परमाणु परियोजना जो है तमिलनाडु में चल रही है, और यह संयंत्र भी तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है नरोरा परमाणु स्टेशन के बारे में। चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है नरोरा पावर प्लांट परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए नरोरा परमाणु स्टेशन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। इसका पूरा नाम नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन यानी कि NAPS भी है। तो आपसे सीधे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, स्पेशली उत्तर प्रदेश के एग्जाम में UPPCs वगैरह में पूछा जाता है NAPS का फुल फॉर्म क्या है, ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इसका फुल फॉर्म है, और ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो देखिए कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है मणिपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है केरल। अब देखिए आप साथ में ऑप्शन को भी मार्क करते चलिएगा, सारे नंबर भी लिखते चलिएगा। जब आप ये टेस्ट खत्म होगी तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल रहा है उसी प्रश्न के आगे आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में कहाँ पर स्थित है? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, यानी कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है कलपक्कम ऊर्जा संयंत्र। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए
भारत के दक्षिण में चेन्नई से लगभग 80 किलोमीटर दूर कलपक्कम में यह पावर स्टेशन स्थित है। यह मद्रास परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ईंधन और अपशिष्ट उपचारों के लिए सुविधाजनक है। इसमें प्लूटोनियम का निर्माण भी होता है। तो बस आपसे यही प्रश्न बन सकता है कि इनमें से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्लूटोनियम का भी निर्माण होता है। तो आपको आंसर लगाना है कलपक्कम जो पावर स्टेशन है, जो कि चेन्नई मद्रास में स्थित है। तो यहाँ पर जो है प्लूटोनियम का निर्माण भी होता है और प्लूटोनियम भी जो है एक परमाणु धातु है। ठीक है, मतलब परमाणु ऊर्जा बनाने में प्लूटोनियम का भी उपयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी है ओडिशा। तो बताइए रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि राजस्थान में स्थित है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। चलिए आंसर्स की डिस्क्रिप्शंस की बात कर लेते हैं, कुछ आपको अतिरिक्त जानकारी देते हैं इसके बारे में। देखिए रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थित है। इसकी स्थापना 4 दशक पहले की गई थी। यह अपने विद्युत उत्पादन के लिए जाना जाता है, यानी कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए कहाँ पर स्थित है ये? राजस्थान में। तो राजस्थान के कोटा में स्थित रावत भाटा थर्मल पावर प्लांट 1240 मेगावाट क्षमता वाला स्टेशन है। तो 1240 मेगावाट यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। और कहाँ पर? तो राजस्थान के कोटा में स्थित है। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे जो आपके परमाणु ऊर्जा से बन सकते थे, परमाणु ऊर्जा स्टेशन से बन सकते थे। सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट 7 का ये टॉपिक था। हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं, हर एक यूनिट से संबंधित। यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 10, यूनिट 8, यूनिट 9 के बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देखना। हर एक वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो हर एक प्रैक्टिस सेट को आपको लगाना है, जिससे कि आपकी और मजबूती बन सके, आप दूसरों से आगे निकल सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आओ तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे प्रैक्टिस वाली। साथ ही साथ में जो है करंट अफेयर की वीडियो सुबह 7:30 बजे हम लेकर के आते हैं। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। यूनिट 8 जो है MPPSC की, वो आपकी वहाँ से क्लियर होती हुई चलेगी। साथ ही साथ में आज भी हमने अपलोड किया है, तो जाकर के जरूर देखिएगा। हर एक वीडियो के बारे में, हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं करंट अफेयर के बारे में, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।